बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मुस्तनसर हुसैन हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज खान साहब की 9 मई केसेस में समाअत थी, जिसकी दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी गई हैं। ज़मानतें जो हैं वो नहीं थी कि खान साहब को मुख्तलिफ केसेस में वकला जो हैं वो पेश हुए हैं, जबकि खान साहब की 9 मई के केसेस में आज पेशी थी, जिस पर दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया। और हमेशा की तरह जैसे पहले किया जाता है, इस बार भी खान साहब के केसेस को नहीं सुना गया। जजेस जो थे वो उठकर चले गए और दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया। हमेशा की तरह ये होता आ रहा है, अब भी ऐसे ही हो रहा है। और जजेस जो है ये यके बाद दीगरे जो है वो केसेस को लंबा करते जा रहे हैं और खान साहब की जो रिहाई है इसको मुश्किल बनाया जा रहा है। खान साहब को आज तकरीबन 2 साल पूरे होने वाले हैं जेल में, जिसके बावजूद जो है आपको पता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है और खान साहब को एक छोटे से सेल में रखा गया है, जबकि खान साहब पे जो केसेस हैं वो भी बिल्कुल बेबुनियाद हैं। जिनमें से जो 9 मई का केस है, इसमें जो खान साहब के वकला हैं उनकी तरफ से जो मौक़िफ़ कोर्ट में अपनाया गया है कि जब 9 मई का वाक़या हुआ है तब खान साहब नैब की हिरासत में थे। तो फ़रीक जब नैब की हिरासत में होता है तो ऐसी सूरत में जो मुकदमा उन पर दायर किया जाता है, जो उनके नज़दीक मुल्ज़म यानी कि इमरान खान साहब हैं, उन पर ये केस बनता ही नहीं है जिसमें खान साहब को जो है वो पेश किया जा रहा है। तो ये दरख्वास्त जो थी खान साहब की, इसको नहीं सुना गया। जबकि आपको पता है कि कल KB असम्बली में भी बजट जो है वो पेश कर दिया गया। खान साहब की मुशावरत के बगैर अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बजट पेश कर दिया है। और आज अलीमा खान साहबा ने भी एक बयान दिया है कि जो KP गवर्नमेंट के अरकान हैं, ये अगर गवर्नमेंट जो है वो नहीं चला सकते या खान साहब का साथ नहीं दे सकते तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ये KP में तहरीक नहीं चला सकते या पूरे पाकिस्तान में एहतजाज को लीड नहीं कर सकते, या खान साहब की रिहाई अगर ये लोग नहीं करवा सकते तो इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और जो माइनस इमरान खान की बातें की जा रही थी इतने सालों से कि माइनस इमरान खान किया जा रहा है या किया जा सकता है, वो आज कर दिया गया है अली अमीन साहब की तरफ से। अली अमीन साहब की निगरानी में माइनस इमरान खान कर दिया गया है। वो कैसे कि खान साहब की मुशावरत के बगैर एक तो बजट जो है वो पेश कर दिया गया। खान साहब ने कहा था कि मेरी मुशावरत के बगैर बजट पेश नहीं होगा, जो कि उनकी मुशावरत के बगैर बजट भी पेश कर दिया गया। बजट जो है वो पास भी करवा लिया गया और खान साहब से मुशावरत नहीं की गई। जबकि खान साहब ने कहा था कि आप असम्बलियाँ तहलील कर दें, आप KP की जो गवर्नेंस है उसको ठीक से नहीं चला रहे, ऐसी गवर्नेंस से बेहतर है कि आप असम्बलियाँ तोड़ दें। जबकि बड़ी बातें जो है वो अली अमीन साहब ने भी ये की कि जी अगर खान साहब मुझे कहें तो मैं जो असम्बली है उसको तोड़ दूंगा, जबकि ऐसा नहीं किया गया। अली अमीन साहब ने कहा था कि खान साहब मुझे एक इशारा करें, ये खान साहब का वोट है। KP असम्बली में जितने मेम्बरान हैं ये सब तमाम ये लोग दावा करते हैं कि ये जो वोट है ये खान साहब का है। खान साहब हमें एक बार कहें हम असम्बली तोड़ देंगे, हम इस्तीफे दे देंगे, लेकिन होगा जो हो रहा है वो इसके उलट हो रहा है। खान साहब ने कहा कि जी आप असम्बली तोड़ें, खान साहब ने कहा आप बजट में मुझसे मुशावरत करें, जब तक मुझसे मुलाकात नहीं होती आप बजट पेश नहीं करेंगे, जबकि उसके उलट हो रहा है। खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, बजट पेश कर दिया गया। खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, असम्बली के बारे में कोई डिसीजन वो खान साहब की मर्ज़ी से नहीं लिया जा रहा, ना ही असम्बली के तहलील करने की बात है। जबकि इसके उलट बात क्या की गई है, बात ये की गई है कि अगर हम असम्बली को तहलील करते हैं तो हमें मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। आप इस बात को समझे ज़रा कि अली अमीन साहब और KP के जितने मेम्बरान हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम असम्बली तहलील करते हैं तो हमें मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। यानी कि आप मुकदमात का सामना करने से डर रहे हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब चेयरमैन साहब हैं इमरान खान साहब, वो जेल में पड़े हैं और आप पर्चों से डर रहे हैं, आप जनाब गिरफ्तारियों से डर रहे हैं। ये हालात है KP गवर्नमेंट के और KP की असम्बली के। जबकि नाज़रीन आज अलीमा खान साहिबा ने भी ये कहा है कि हमें ऐसे मेम्बरान की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा कि हमें जनाब इल्म ही नहीं है कि आपने KP का जो बजट है वो मंजूर भी कर लिया है। ये सलमान अकरम राजा साहब को भी नहीं पता, बैरिस्टर गौहर साहब को भी इस बात का इल्म नहीं था कि KP में बजट जो है वो मंजूर कर दिया जाएगा या पेश कर दिया जाएगा। इस बारे में सलमान अकरम राजा साहब ने बयान दिया कि मुझे नहीं पता, जबकि अली अमीन साहब चुपके से KP असम्बली में बजट जो है वो पेश भी कर देते हैं और मंजूर भी करवा लेते हैं। नाज़रीन, इसके बाद एक और बड़ी खबर है, एक बड़ी शख्सियत साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे पहले, अब वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। आज उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान भी करते हैं कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। नाज़रीन, बड़े बड़े लोग जो हैं आज से कुछ अर्सा पहले आपको पता है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इनमें से काफ़ी लोग जा चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि आज तनवीर इलियास साहब ने भी ये बयान दे दिया कि मैं पीपल्स पार्टी में जा रहा हूँ। उन्होंने बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया है और मैं ये समझता हूँ कि अभी काफ़ी लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
چھوڑنے کی ضرورت ہے. ان کو چاہیے کہ جو اگر وہ کام نہیں کر سکتے یا پرفارمنس نہیں دکھا سکتے تو بہتر یہی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں. ناظرین اب تک اتنے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.